हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहदम सर्वभूतानां ज्ञात्वं मां शान्तमुच्यते। इसका अर्थ है, मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पुरुष भौतिक दुखों से शांति को प्राप्त करते हैं। तो भक्तगणों, यह परम सत्य है कि आप चाहे भक्त हो या ना हो, चाहे इंसान हो या पशु हो, किसी योनि में क्यों न हो, अगर आपको जीवन मिला है तो आपको शांति आवश्यक है। और इस शांति के लिए आप बड़े से बड़ा मूल्य चुका सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए। अगर आपको शांति मिल गई है और शांति से आप जी रहे हैं तो निश्चित ही अब और किसी एक चीज़ की और आपको आवश्यकता नहीं रह गई। मैं तो इतना कह सकता हूँ प्रभु, ये जितने भी धर्म है, जितने भी सत्य के मार्ग है, जितने भी ये व्याख्यान है धर्मादिक, ये सब शांति के प्राप्ति के लिए ही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या हमें सचमुच शांति मिलती है, क्या हमने शांति पा ली है, क्या हमारे जीवन में अब शांति का अभाव नहीं है। और अगर नहीं मिली है तो बस ये एक श्लोक आपको परम शांति दे सकता है। ये मेरा दावा है, चैलेंज है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने शांति का मार्ग बताया है। शांति आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब आप पूरी तरह से हर क्षेत्र में सुरक्षित हो, हर क्षेत्र में पूर्णता हो, हर क्षेत्र में आप सफल हो, तो निश्चित ही आपको शांति प्राप्त हो सकती है। तो उसका क्या उपाय है, ये श्लोक में बताया गया। इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए मैं एक एक शब्द से आपके सारे संशय दूर कर दूंगा। भोक्ताराम, पहला शब्द भगवान ने कहा है कि भोगने वाला भोक्ता। देखिए, ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम खुद को भोक्ता समझते, हम खुद को जीवन का केंद्र मानते। लेकिन सत्य यह है कि हम केंद्र नहीं है, हम एक बिंदु है, एक तिनका है। मैं आपको एक उदाहरण देता। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में कार्यरत हैं और आपको अच्छी पोस्ट पे आप है वहाँ पर, लेकिन एक्चुअली उसका सही भोक्ता यानी एंजॉयर वो कंपनी का मालिक है। जैसा आप रिलायंस में, तो जो आप कर्म कर रहे हैं उसका भोक्ता रिलायंस का ओनर है। इसी तरह इस शरीर में आप चाहे कितने भोग कर लो, लेकिन इसका वास्तविक भोक्ता कृष्ण है। जिस दिन ये आपको मालूम हो जाएगा, अब आप भोक्ता का जो उपाधि है उसको त्याग देंगे।
क्योंकि आप एंजॉयर नहीं है, आप उसके सेवक हैं। और मालिक प्रसन्नता से जो आपको देंगे वो आप उसे ग्रहण करेंगे, नहीं देंगे तो शायद वो आपकी योग्यता ना हो। ऐसा एक विचार आपके मन को अभाव में संतुष्ट कर सकता है। ये पहला है यज्ञ तपस्या। अब जितने भी व्रत दान यम नियम करते हैं वो सब इनकी तृप्ति के लिए होनी चाहिए, वरना आप फेल हो जाएंगे। जैसा रिलायंस का हर काम अंबानी के लिए होना चाहिए, अब आप उसको छोड़कर किसी और के लिए कर रहे हैं तो वो वेस्ट है। तो ये बात को भी याद रखना चाहिए कि आपका जो कर्म आप धन कमाने के लिए कर रहे हैं वो वास्तव में भगवान का काम है और भगवान की तृप्ति के लिए हो रहा है। इसलिए आपको बहुत कुशल पूर्वक कौशल पूर्वक करना चाहिए। इस बात पे आपके कर्म में कार्य कुशलता आएगी और वो ज़्यादा सफल होगा। तीसरा सर्वलोक महेश्वर। आपको ये भी याद होना चाहिए कि एक ही भगवान है जो सब लोगों का महा ईश्वर है। ईश्वर नहीं, ईश्वर बहुत है। इस तरह रिलायंस में बहुत से मैनेजर सीईओ पीओ कुछ भी हो सकते, लेकिन एक ही ओनर रहेगा, बस वो अंबानी। तो इसी तरह आपको भी याद रखना चाहिए कि कृष्ण ही एकमात्र सब मैं ईशों के ईश है। तो ये तीन बातें अगर आप में क्लैरिटी से मन में बैठ गई है तो समझो आपको शांति बहुत दूर नहीं है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ रही है इन तीनों से भी, ये बात आपको ध्यान देना है। चलिए, सुहृदम यानी आपका प्यारा, आपको प्यार करने वाला, आपका भला चाहने वाला, ये बहुत बहुत मुख्य है। क्योंकि हमारी जो दुनिया बनाते हैं वो कहीं ना कहीं स्वार्थ पे टिकी है। पति पत्नी की सेवा कर रहा है तो स्वार्थ से, पत्नी ऐसा कर तो स्वार्थ से केंद्र है। लेकिन सुहृद का अर्थ होता है बिना स्वार्थ के। तो अगर आप बिना स्वार्थ के कोई साथी चाहते हैं तो वो भगवान है। ये बात लोगों को नहीं मालूम, ये बड़ा दुर्भाग्य है। वो किसी और को मानते हैं। तो ये जो है मुख्य है। इतनी बातें आप याद रखो कि भगवान ही आपके सबसे परम प्रिय है, और ये सब बातें जानते ही आप भगवान के हो जाएंगे और फिर हर चीज़ में सफल ही सफल रहेंगे और परम शांति आपको प्राप्त होगी।